हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 चैप्टर नंबर 9 वॉलेंट टूरिज्म का मैंने हाफ एक्सरसाइज हाफ एक्सप्लेनेशन करवा दिया है, जो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। आप वहाँ जाके देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। वी वी हैवंट बीन टू प्ले फॉर अ लॉन्ग टाइम। नो, हमने नहीं खेला है बहुत समय से। इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम वी सिंस वी डोंट फॉर ए प्ले। हमने खेलने के लिए नहीं खेला है बहुत समय से। अनिल ज्वाइन आर स्कूल लास्ट ईयर। अनिल ने अगले साल लास्ट ईयर स्कूल ज्वाइन किया है। इट हैड अ ईयर, एक साल हो गया है सिंस अनिल ज्वाइंड अ स्कूल। अनिल को स्कूल ज्वाइन करें। दे हैव नॉट बीन टू राजस्थान बिफोर। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। ये पहली बार है जब दे आर विजिटिंग राजस्थान। वो राजस्थान आए हैं। निधि हैज़ नेवर बीन अ माउंटेन बिफोर। निधि कभी गई नहीं है माउंटेन में। नीति क्लीम द माउंटेन्स फॉर द फर्स्ट टाइम। नीति ने चढ़ी है माउंटेन पहली बार। दिस विल बी आवर फर्स्ट विजिट टू द बीच रिजॉर्ट। ये हमारी पहली विजिट है बीच रिजॉर्ट में। बीच रिजॉर्ट को विजिट टू अ बीच रिजॉर्ट बिफोर दिस। इससे पहले हम बीच रिजॉर्ट गए हैं। सत्या स्टार्टेड लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया फॉर ईयर ओवर। 4 साल पहले सत्या ने रह रही है ऑस्ट्रेलिया में। सत्या लिव्ड इन ऑस्ट्रेलिया फॉर ईयर नाउ। 4 साल से अब 4 साल हो गए सत्या को ऑस्ट्रेलिया रहते रहते। इट हैज़ बीन 13 ईयर्स सिंस द सुनामी हिट द रीजन। दिस रीजन हिट बाय द सुनामी। ये रीजन हुआ सुनामी से हिट 13 ईयर पहले। आई हैव नेवर वॉच सच अ बोरिंग मैच। मैंने कभी नहीं देखा इतना बोरिंग मैच। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई वॉच सच अ बोरिंग मैच। ये पहला समय है जब मैं देख रहा हूँ बोरिंग मैच। When did राहुल स्टार्ट लर्निंग गिटार। कब राहुल ने गिटार सीखना शुरू किया। हाउ लॉन्ग टाइम राहुल लर्निंग द गिटार। कितना समय हो गया राहुल को गिटार सीखते सीखते। पेज नंबर 94। राइट ए फॉर्मल लेटर टू आ ऑर्गेनाइजेशन विच डील विथ वॉलेंट टूरिज्म। जो वॉलेंट टूरिज्म से डील कर रहे हैं। आस्क इफ देयर आर एनी अपॉर्चुनिटी फॉर टीचिंग अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन। कि ज़रूरतमंद बच्चों को टीचिंग देने की अपॉर्चुनिटी है नियर अ हिल रिजॉर्ट के पास। मेंशन हाउ कैन यू हेल्प। बताओ कि आप कैसे उनकी मदद कर सकते हैं। एंड व्हाट योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आर। और आपकी क्या क्वालिफिकेशन है। तो सबसे पहले मैंने अपना नाम लिखा रितुपाल, अपना एड्रेस लिखा 14 खेजरा बरामद भोपाल। ये आपका जो एड्रेस है वो लिख देना भोपाल। ये भोपाल का पिन कोड है 462010। ये लिख देना। आप कितनी तारीख को लेटर लिख रहे हैं तो मैं 9 अक्टूबर 2023। आप कब लिख रहे हैं वो लिखना। फिर आप वहाँ जिस ऑर्गेनाइजेशन को भेज रहे हैं लेटर उसका नाम चीफ मैनेजर को भेज रहे हैं वीवी एजुकेशनल सर्विस, जिसका एड्रेस ये है भोपाल मध्य प्रदेश, और उनका भी पिन कोड ये है 46। सब्जेक्ट अपना हमारा सब्जेक्ट क्या है। इशू मी आ अपॉर्चुनिटी फॉर टीचिंग अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन को मुझे अपॉर्चुनिटी दो टीचर की अंडर प्रिविलेज बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो सर, आई वुड लाइक टू ऑफर माई कैंडिडेचर फॉर द टीचर पोजीशन विथ रेफरेंस ऑफ योर कलीग्स। आपके कलीग्स से मुझे पता चला कि टीचर की पोजीशन की अपॉर्चुनिटी है। आई वेंट टू DM क्वाड हाई सेकेंडरी स्कूल। मैं गई थी DM क्वाड स्कूल भोपाल में है, जो ऑब्टेन 78% एग्रीगेटेड। मैं 78% उधर करे थे ऑब्टेन करे थे। आई हैव अ ग्रेजुएट डिग्री इन BCom। मेरी ग्रेजुएट डिग्री है बैचलर इन कॉमर्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन MA। मेरी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है MA में। एंड मास्टर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। आई हैव बीन वर्किंग इन BS कॉन्वेंट स्कूल। मैंने पास्ट 3 ईयर में पहले 3 साल BS कॉन्वेंट स्कूल में काम किया है। आई लव टू टीच चिल्ड्रन। मुझे अच्छा लगता है बच्चों को पढ़ाना। सो प्लीज़ मी इशू मी ए 1 चांस फॉर टीचिंग अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन नियर अ हिल रिजॉर्ट के पास। जो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन है उनको पढ़ाने के लिए मुझे एक चांस दे दीजिए। विथ काइंड रिगार्ड, आप बहुत ही नमस्ते करके, यू आर फेथफुली, आपकी आज्ञाकारी रितुपाल। ये मेरी साइन है और ये मेरा नाम।
चेक फॉर द स्टूडेंट बाय द एंड इफ आई कैन। अब चैप्टर के आखिरी में मैं कर सकता हूँ। रीड एंड अंडरस्टैंड अ फैक्चुअल पैसेज ऑन क्या मैं समझ सकता हूँ वो वॉलंटूरिज्म में अगर कोई पैसेज आएगा तो हाँ। लिसन टू द स्टोरी फॉर डिटेल में स्टोरी सुन सकते हैं, हाँ सुन सकते हैं। एक्सप्रेस माई प्रेफरेंस ऑफ वॉलंटियर, क्या मैं वॉलंटूरिज्म के बारे में बता सकता हूँ। अभी इस चैप्टर में इतने अच्छे से वॉलंटूरिज्म के बारे में नहीं बताया। जो NSS कैंडिडेट होते हैं जो अभी स्कूल में भी लिए जाते हैं, उन बच्चों को ज़्यादा अच्छे से पता रहता है वॉलंटूरिज्म के बारे में, तो ये मैं उनसे वो ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। यूज़ डिफरेंट टेंस इन डिफरेंट सिचुएशन, अलग टेंस अलग सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। राइट इन एप्लीकेशन ऑन द टॉपिक गिवन, हाँ एप्लीकेशन लिख सकते हैं इस टॉपिक पे, तो हाँ लिख सकते हैं। चैप्टर नंबर 10, उप्स आई ड्रॉप माई स्पून। ओ मैंने अपनी चम्मच गिरा दी थी। वर्क इन पेयर, शेयर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के आंसर दो। इफ़ यू गेट एन आंसर विच इज़ डिफरेंट एंड इंटरेस्टिंग, अगर आपको आंसर मिलता है अलग मिलता है और इंटरेस्टिंग मिलता है, शेयर इट विथ योर, अपनी पूरी क्लास के साथ उसे शेयर करो। हाउ डज़ योर फैमिली ईट डिनर, कैसे आपकी फैमिली इकट्ठा वो डिनर करती है, तो हमारी फैमिली करती है टुगेदर, साथ में बैठ के करती है, तो टुगेदर लिखा। डू यू सिट ऑन फ्लोर एंड एट द टेबल, क्या आप टेबल पे बैठते हैं कि फ्लोर पे बैठते हैं, तो हम फ्लोर पे ज़्यादा सेटिस्फाई होते हैं, तो ऑन द फ्लोर। इज़ देयर इज़ अ स्पेसिफिक टाइम व्हेन यू हैव डिनर एवरी नाइट, क्या कोई स्पेशल टाइम है आपके डिनर का, तो नहीं, कभी 8 बजे भी हो सकता है, कभी 9 बजे भी, कभी 7 बजे भी हो जाता है, कभी 10 बजे भी हो जाता है, तो नो है ये। इज़ देयर इज़ अ स्पेसिफिक टाइम फॉर एवरीवन एट डाइनिंग टेबल, क्या स्पेशल टाइम है सबके लिए डाइनिंग टेबल पे, तो नहीं, सब अलग अलग समय पे आते हैं घर में, तो सबका अलग टाइम है। हु यूजुअली सेट द टेबल, कौन से टेबल सेट करता है, मम्मी करती है हमारे घर, तो मदर। डू यू ईट वट कल्ट्री और प्रिफर टू यूज़ योर फिंगर, क्या आप चम्मच इस्तेमाल करते हैं कि फिंगर इस्तेमाल करते हैं, तो हम फिंगर इस्तेमाल करते हैं घर में, तो यूज़ आर फिंगर्स, हम हमारी फिंगर से इस्तेमाल करते हैं। डू यू स्टार्ट ईटिंग एज सुन एज यू आर सर्व, आप खाना शुरू करते थे जैसे ही आपको खाना परोसा मिलता है, तो येस, क्योंकि घर में है तो हम खा सकते हैं, कहीं बाहर जाते तो दूसरों को देखना पड़ता है। डू यू लीव द टेबल एज सून एज यू हैव ईटन एंड वेट फॉर एवरीवन एज टू फिनिश, कहीं गेस्ट के घर जाते हैं तो ज़रूर हम देखते हैं कि सब खाना खा ले जब भी उठे, लेकिन अपने घर पे आई हैव ईटन आई लीव माई टेबल, लीव द टेबल, और जैसे ही मैं खाना खाता हूँ वैसे ही मैं टेबल छोड़ देता हूँ। रीडिंग, वेन वी आर डाइनिंग विथ आर फैमिली एंड फ्रेंड, जैसे ही हम डाइनिंग पे होते हैं हमारी फैमिली और फ्रेंड, इट इज़ रेयर नॉट टू हियर एक्सक्लेमेशन सच ए उप्स आई ड्रॉप माई स्पून, ये बहुत ही मुश्किल से सुनने को मिलता है कि ओ मैंने अपनी चम्मच गिरा दी। सॉरी आई ब्रोक द ग्लास, ओ सॉरी मेरे से ग्लास गिर गया। ऑफन इन अदर कल्चर स्पेशली इन द वेस्ट, अक्सर दूसरे सांस्कृतिक में जहाँ जो स्पेशली वेस्ट में रहते हैं, इट में नॉट बी अप्रिशिएट, ये बढ़ावा नहीं देते इन चीज़ों को। एवरी कल्चर है सर्टन एटिक्वेट, तो हर कल्चर का, हर संस्कृति का एक अलग शिष्टाचार होता है, दैट नीड टू बी फॉलो वाइल डाइनिंग विद द फैमिली, जिसको फॉलो करना रहता है जब फैमिली के साथ अपन बैठे हो। इन द वेस्ट में क्या होता है, सम पीपल आर स्टिल फूजी अबाउट हाउ टेबल, कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा वो रहते हैं, केयरिंग रहते हैं कि टेबल अच्छे से सेट होना चाहिए, चम्मच ऐसी रखना चाहिए, प्लेट ऐसी रखना चाहिए। एंड डिनर इज सर्व हु सिट एट द हेड ऑफ द टेबल, जो टेबल का हेड इधर बैठेगा। एंड विच डिश इज़ टू बी सर्व, और कौन सी चीज़ पहले देनी है वो भी कुछ लोग इतना ध्यान रखते हैं। दिस कन्वेंशन माइट साउंड फनी टू मैनी इंडियन, लेकिन कुछ कभी कभी ये चीज़ें सुन के कोई इंडियंस को मजाकिया लगता है कि ऐसा भी होता है। फॉर होम अ फैमिली डिनर इज़ मीन टू बी अ रिलैक्स मील, हमारे लिए एक फैमिली डिनर ऐसा है कि रिलैक्स, शांति से खाना खा रहे हैं फैमिली के साथ। एज लॉन्ग एज समवन सिटिंग नेक्स्ट टू यू डजंट स्लर्प द सूप, और जो तुम्हारे नेक्स्ट बैठा है तो आप उसे सुकुड़ के, मतलब ऐसे आवाज़ करके सूप पीते ना, वैसे नहीं करना है। एंड स्प्रेड द दाल को फेंकना नहीं है। एंड गार्गल वाटर, कुल्ला नहीं करना है पानी से।
द फैमिली मील इज़ इनफॉर्मल, जो फैमिली मील होता है वो इनफॉर्मल होता है एंड हैप्पी, मतलब कोई कैसे भी खा रहा है अपने हिसाब से। एवरी वन हैज़ अ फ्रीडम टू टॉक whom सो एवर दे चूज़, सबका अपना अपना आज़ादी है जैसा जो करना चाहे। नो मैटर वेयर द पर्सन इज सिटिंग, कोई मैटर नहीं देता कि इंसान कहाँ बैठा है। एंड नेक्स्ट टू देम एंड राइट टू अक्रॉस देम, नेक्स्ट बैठा है कि राइट बैठा है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। इसके आगे का एक्सप्लेनेशन मैं आपको आगे वाले पार्ट पे करवाऊँगी, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।